इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से लेकर बिहार की राजधानी पटना तक सियासत गर्म है। एक तरफ बीजेपी है जो बिहार की राजधानी पटना में भ्रष्टाचार के विरोध में महागठबंधन सरकार को घेर रही है। निशाने पर लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा परिवार और आरजेडी है। और वहीं दूसरी तरफ अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। संसद भवन परिसर से ईडी दफ्तर तक विपक्ष का ये मार्च, मुद्दा अदानी का, संसद के भीतर जेपीसी गठन की मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही है। और अब सड़क पर उतरकर ईडी दफ्तर तक मार्च की अदानी मामले में जांच करे केंद्रीय एजेंसी। इसी को लेकर यहां 16 से 18 विपक्षी दल बताए जा रहे हैं जो इस वक्त सड़क पर उतरने की तैयारी में हैं। ईडी एक्शन के खिलाफ सड़क पर उतरने की तैयारी, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर सड़क पर उतर रही हैं विपक्षी दल। और साथ ही साथ अदानी मामले में जांच करे केंद्रीय एजेंसी, ये भी मांग है विपक्षी दलों की। और वहीं दूसरी तरफ पटना में देख रहे हैं आप, वहां मार्च जारी, वहां पर सड़क पर बीजेपी उतरी हुई है। दलित विधायक का अपमान बंद किया जाए। कल आपने देखा था किस तरीके से बिहार विधानसभा के भीतर जो विधायक हैं बीजेपी के, माइक टूटने का एक मामला वहां पर सामने आया था, जिसके बाद बीजेपी विधायक की तरफ से आरोप लगाया गया कि आरजेडी विधायकों की तरफ से, महागठबंधन के विधायकों की तरफ से उनके साथ गाली गलौज की गई। तो कुल मिलाकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ये आर पार, दिल्ली से लेकर पटना तक। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार से मार्च के महीने में मार्च पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है, जहां पटना की सड़कों पर बीजेपी उतरी हुई है महागठबंधन के खिलाफ मार्च के लिए। तो वहीं दिल्ली में अब से थोड़ी देर बाद विपक्षी दलों का मार्च शुरू हो जाएगा, संसद से लेकर ईडी दफ्तर तक, जहां पर लगातार विपक्ष की ओर से बीजेपी सरकार पर यह हमला बोला जा रहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को बीजेपी की सरकार अपने हथकंडों की तरह पर इस्तेमाल करती है। आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। विजय चौक से अंकित गुप्ता, जैनेन्द्र कुमार और निधि श्री। ईडी दफ्तर से वरुण जैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं अंकित गुप्ता के पास और जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से क्या है विपक्ष की रणनीति, कितने विपक्षी दल जो एक साथ सड़क पर उतरेंगे ईडी दफ्तर के लिए मार्च करने के लिए। अंकित, हमारे 16 से 18 विपक्षी दल जो उतरने की बात कर रहे हैं। हालांकि ये भी साफ कर देना जरूरी है कि टीएमसी जो है इनके साथ में नहीं आता दिख रहा है। वहीं बीआरएस ने भी अपनी एक अलग लाइन ली हुई है, वो विरोध प्रदर्शन जरूर कर रहा है लेकिन वो कांग्रेस के अगुवाई में किसी भी प्रदर्शन में शामिल नहीं हो रहा है। लेकिन पहले आपको तस्वीरें यहां दिखाना जरूरी है कि इस वक्त की क्या तस्वीरें हैं। देखिए, ये संसद भवन परिसर के ठीक बाहर विजय चौक पर हम लोग मौजूद हैं। और यहां पर इससे पहले जब प्रदर्शन हुए थे जिसमें राहुल गांधी ने अगुवाई की थी, उस दौरान भी जब यहां पर राहुल गांधी पहुंच रहे थे तो इस तरीके की तैयारियां नहीं थी। यकीन मानिए, आज जो तैयारियां की गई हैं वो इससे पहले के जो विरोध प्रदर्शन हुए थे उससे काफी ज्यादा अलग है। बड़ी संख्या में पहले से ही बसों को खड़ा कर दिया गया है, सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, पुरुष और महिला जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। इतना ही नहीं, एक और तस्वीर देखिए, अगर हम थोड़ा सा और पैन करके दिखा सके दूसरी तरफ की तस्वीर, जहां पर हम खड़े हैं यहां पर पूरा रोड ब्लॉक है, बैरिकेड किया गया है, मीडिया को भी सड़क पर जाने की अनुमति नहीं है। वहीं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मुश्किल से 10-20 मीटर ही, वहां पर एक और लेयर बैरिकेड किया गया है। ये जो विजय चौक की रेड लाइट है और यहां पर भी उसी तरीके का इंतजाम किया गया है। यानी कि अगर इक्का दुक्का सांसद आगे बढ़ते भी हैं पहला बैरिकेड क्रॉस करके तो उसके बाद में उनको वहां रोका जा सके। तो कुल मिलाकर के विपक्ष की रणनीति साफ है कि संसद में उनका यह कहना है कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है और खुद सत्ता पक्ष सदन की कार्रवाई जो हंगामा कर रहा है, स्थगित करवा रहा है। अब उन्होंने संसद से लेकर के सड़क तक का रास्ता अख्तियार किया। मांग क्या है? सीबीआई और तो यहाँ ईडी के जो अंकित साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से बैरिकेड्स का पहरा लगा दिया गया है। यहाँ पर जैनेन्द्र कुमार भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जैनेन्द्र, अगर इस मार्च की बात करें तो हर तरफ तैयारियां दिखाई दे रही हैं, इस बीच राहुल गांधी क्या कहीं नजर आएंगे? देखिए, उम्मीद पूरी है, राहुल गांधी वापस लौट चुके हैं और उम्मीद है कि आज वो पार्लियामेंट आएंगे और इस मार्च में भी भाग लेंगे। हालांकि अभी तक वो पहुंचे नहीं है लेकिन उम्मीद जताई जा रही है। सूत्र जैसा बता रहे हैं हमारे साथ अखिलेश प्रसाद सिंह है, कांग्रेस के सांसद हैं। बड़ा कड़ा पहरा हम दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या राहुल गांधी प्रताप सिंह हूँ मैं जी, अखिलेश प्रताप सिंह नहीं, इसकी जानकारी अभी मुझे नहीं है क्योंकि अभी कुछ देर पहले पता लगा कि हमारे सांसद लोग, लाइक माइंडेड पार्टियों के सांसद लोग कंप्लेंट लिखाने जाने वाले हैं ईडी पे। आप लोग तो जेपीसी जांच की मांग कर रहे थे अखिलेश जी, फिर जेपीसी से स्टैंड बदलते हुए अब ईडी से क्यों? आप तो है ही, जेपीसी भी है लेकिन वो एजेंसियां जो इस देश में कानूनन जिनको ये अख्तियार है कि वो इस तरह की चीज़ों की जांच करें और इस तरह के जांच करने में विपक्ष पे ये एजेंसियां बड़ी एक्टिव भी हैं, तो एक ऑफिशियल उनको दरख्वास्त दी जाए
उम्मीद तो नहीं है कि आप लोग पहुंच पाएंगे? ये जो सुरक्षा घेरा है इस पर क्या कहेंगे? नहीं, अब अडानी जी के खिलाफ जब पार्लियामेंट्स में उनका नाम स्मरण कर दिया जाता है तो उनके खिलाफ कंप्लेंट लिखाने जाने देगी सरकार, ये तो बड़ा असंभव सा लगता है। लेकिन फिर भी आप जो विपक्षी सांसद हैं, नेता हैं, वो मार्च करने की कोशिश करेंगे? एकदम, क्यों नहीं, अधिकार है। अगर सांसद भी अगर किसी के खिलाफ कंप्लेंट देने से रोक दिया जाए तो आप इस देश में देखिए कि कितनी तानाशाही है। अडानी का मुद्दा उठा रहे अखिलेश जी, लेकिन स्मृति ईरानी आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी ने जो बयानबाजी की, देश का अपमान किया उनके मुताबिक, और वो माफी की मांग पर अडिग हैं। कह रहे राहुल गांधी को माफी मांग। कौन है स्मृति? क्या उन्होंने अमेठी में राहुल गांधी को हराया था। अच्छा, वो मतलब जब कभी बच्चों पे, महिलाओं पे इस देश में जुल्म ज्यादती होती है, गैस के दाम बढ़ते हैं, तब वो नहीं दिखाई देती, वही वाली ना। तो आज अपमान किसने विदेश में इस देश का किया है बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब जब आप विपक्ष पे आरोप लगाएंगे तब तब अपने आप ही जान लीजिए कि मोदी जी कटघरे में आ जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा उन्होंने ही इस देश का विदेशों में अपमान किया है। अब नुकसान डैमेज कंट्रोल पे बीजेपी लग गई है, क्योंकि जैसे वो हमला किसी और पे करती है, मोदी जी को भाषण निकल के तुरंत डोमेन में, पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं और सच्चाई पब्लिक को दिखने लगती है कि किस प्रकार से मोदी जी ने इस देश का अपमान विदेशों में किया। ठीक है, जरा तस्वीरें दिखा दें अपर्णा। तस्वीरों में आप देखिए संसद भवन हमसे कुछ 100 मीटर की दूरी पर है और 2 लेयर की बैरिकेडिंग है और सैकड़ों की संख्या में पुलिस के जवान हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, जो कि सांसदों का जो मार्च है उसको रोकने के लिए तैनात हैं। तमाम जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं वो कह रहे हैं कि हम मार्च करेंगे और अगर आप सुरक्षा बल हमें गिरफ्तार करेंगे तो हम गिरफ्तारी देंगे और हिरासत में लेने की पूरी तैयारी यहां पर है। अब से कुछ ही देर में विपक्षी सांसद संसद भवन से मार्च करेंगे ईडी दफ्तर तक के लिए। 3 पन्नों की कुछ और जानकारी मैं दे दूं, 3 पन्नों की चिट्ठी तैयार की गई है। जैनेंद्र, मैं लौटूंगी आपके पास, उसके बाद आप विस्तार से ये तमाम जानकारी दर्शकों के सामने रखिएगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।